नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में लगभग 70 डेज का टाइम बाकी है और इन 70 दिनों में हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम करंट अफेयर की यूनिट 8 को अच्छे से कवर करें। इसको कवर करने के लिए कल्पाक्ष ने इसकी बल्कीनेस को देखते हुए 11 छोटे छोटे टॉपिक इसमें से डिवाइड किया था और इन टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक पर। इसमें हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उन सारे इवेंट को डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान के बारे में। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान को भी हम इसी तरह से डिस्कस करें। इसमें अवार्ड को हमने अलग कर रखा है। अवार्ड को छोड़कर जो व्यक्ति अपॉइंटमेंट या डेथ के कारण न्यूज़ में उसे हम कवर किया, उसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। और हम जनवरी से लेकर सितंबर तक के उन सारे व्यक्तियों के ऊपर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे जो एमपीपीएससी जिनके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम मैगजीन्स के थ्रू जाना चाहें तो उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लगभग सारी डेथ या जो हुई है उनको वो कवर करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें कवर करते हैं। पर लगभग एमपीपीएससी का अपना एक ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए, उस ट्रेंड को देखते हुए कल्पाक्ष ने एक स्क्रूटनाइज हमने चीज़ों को डिवाइड किया है और वो इस वीडियो में हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों जनवरी से। जनवरी में एक महिला न्यूज़ में रही जिनका नाम था मनप्रीत मोनिका सिंह, जिन्हें अमेरिका में पहली महिला सिख के रूप में अपॉइंट किया गया। इनको बात किया जाए तो ये बेसिकली हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। एमपीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछा जा सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में रही मनमीत मोनिका सिंह किस चीज़ से किस चीज़ से बिलोंग करती है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि इन्हें कहाँ नियुक्ति की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अगर बात किया जाए तो ऐसी एक भारतीय महिला है, भारतीय मूल की, जिनका नाम है अरुणा मिलर, जिन्हें मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुना गया और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। सो इस आधार पर भी ये न्यूज़ हमारे लिए क्या है, या ये महिला हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनसे रिगार्डिंग अगर बात की जाए, अरुणा मिलर, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। ये मैरीलैंड राज्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इनकी क्या है, नियुक्ति हुई है। मैरीलैंड के बारे में बात किया जाए तो ये यूएसए के मध्य अटलांटिक क्षेत्र का एक राज्य है। सो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है एमपीपीएससी के रूप में। आगे अगर बात किया जाए तो जनवरी में एक जगह बड़ी न्यूज़ में रही जिसका नाम था मावजा जागुबो नदी। ये नदी नेपाल से ऊपर, या भारत का जो आपका उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमा है उससे ऊपर चाइना वाला जो हिस्सा है वहाँ से ये नदी बहती है। यहाँ पर जो तिब्बत वाला एक रीजन आता है और चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि चाइना की जो एक नीति है कि वो एक बेसिकली एक वाटर वॉर शुरू भारत के साथ करना चाहता है। उस आधार पर वो बड़े बड़े डैम भारत की ऊपरी सीमा पर क्रिएट कर रहा है और उसी आधार पर ये नदी भी है। बेसिकली मग्बा जबोन जो नदी है ये चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में है। करनाली नदी के ऊपरी भाग जो बेसिकली नेपाल में आता है उसके ऊपरी भाग को मावजा जांगो नदी के नाम से क्या है, जाना जाता है। बेसिकली इस बांध की टोटल लंबाई 350 मीटर से 400 मीटर के आसपास मानी गई है। कंप्लीट डिटेल इसको लेकर शेयर नहीं की गई है, बट ये नदी न्यूज़ में है। सो इससे रिगार्डिंग चीज आपको करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। जनवरी में ही बात की जाए दोस्तों, सो डीजी पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बेसिकली असिस्टेंट के रूप में। और अगर इससे रिगार्डिंग अगर चीज़ों के बारे में बात करें तो जो डीजी पंकज कुमार जो है पहले बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो 1988 कैडेगर से हैं, राजस्थान कैडर से बिलोंग करते थे। बेसिकली 31 दिसंबर 2022 को इनको बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त किया गया है और अब इनकी नियुक्ति हुई है किसके रूप में, नेशनल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हम सब जानते हैं, उस पद पर अभी अजीत डोवाल जो हैं वो कार्यरत है। आगे बढ़े दोस्तों, तो लूला डा सिल्वा ये न्यूज़ में रहे। लूला डा सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये भारत भी आए थे G20 की समिट में विजिट करने के लिए और सवाल पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है कि लूला डा सिल्वा कौन है, या फिर ब्राज़ील के तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने, या हाल ही में ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में चयनित लूला व्यक्ति कौन है। इस आधार पर एमपीपीएससी सवाल पूछा जा सकता है। ब्राज़ील के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्राज़ील की राजधानी की बात करें तो ब्रासीलिया जो ब्राज़ील की राजधानी है, यहाँ की करेंसी रियल, ब्राज़ीलियन रियल के नाम से जानी जाती है। और ये बेसिकली तीसरी बार ब्राज़ील के क्या बने हैं, राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुआ है। आगे अगर बात करें दोस्तों, सो क्रोएशिया जो एक नाम का एक शहर, यूरोपियन शहर है, वो यूरोजोन में शामिल हुआ है और यूरोजोन में शामिल होने वाला वो 20वां देश बना है। क्रोएशिया
1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त हो जाएगा, मीन्स यूरोप का जो यूरो जोन है, ठीक है, जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उस आधार पे ये उन 20 देशों में शामिल है जहां पर आपको विजिट करने के लिए अलग से पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूरोजोन का ये 20वां सदस्य के रूप में इसे जाना जाएगा। अगर हम जनवरी के बारे में ये बात करें तो एक बड़ी न्यूज़ में रही जिनका नाम था लेफ्टिनेंट डिम्पल सिंह भाटी। लेफ्टिनेंट डिम्पल सिंह भाटी न्यूज़ में बनी रही क्योंकि उन्होंने गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें सिंगल रेजिमेंट के जवानों को लीड करने का इन्हें अवसर मिला। सो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है और एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सो ये एस्पेक्ट था जनवरी को लेकर। अब बात करें फरवरी के बारे में, फरवरी में क्या क्या चीज़ें जो है वो न्यूज़ में रही। सो अगर फरवरी में बात करें तो स्टार्टिंग होती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए। राज्यपाल से रिगार्डिंग एमपीपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुके हैं। नई नियुक्ति के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक को आपका राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को, झारखंड में सीपी राधाकृष्णन को, हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला, असम में गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नजीर को अपॉइंट किया गया राज्यपाल के रूप में। ये जो 6 नियुक्तियाँ ये नई नियुक्तियाँ मीन से नए राज्यपाल के रूप में इन्हें बनाया गया है और कई सारे राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया। जैसे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो न्यायमूर्ति आपके विश्वाभूषण हरिचंद थे उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और झारखंड के राज्यपाल रमेश बेश को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सो दोस्तों ये उन अपॉइंटमेंट को लेकर है जो राज्यपाल से रिगार्डिंग, क्योंकि राज्यपाल न्यूज़ में रहा है तो राज्यपाल पॉलिटी का एक टॉपिक है और वहाँ से स्टैटिक पार्ट जो है वो भी करंट में आ जाता है और वो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जो बनती है। फरवरी में अगर बात करें सो न्यूज़ में रहे BVR सुब्रमण्यम, जिन्हें नीति आयोग के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के नए CEO रहेंगे। इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर यहाँ के CEO थे, जो परमेश्वरन अय्यर को अब बेसिकली अलग जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है। BVR सुब्रमण्यम 1987 बैच छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का CA किसे बनाया गया। नीति आयोग अपने आप में भी न्यूज़ में रहता है। फरवरी की बात की जाए तो दोस्तों तो महत्वपूर्ण व्यक्ति में नाम आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बात की जाए तो ये वहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी है और पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये अब 22वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चयन हुआ है। इनको राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद की जगह इन्हें अब 22वां राष्ट्रपति क्या है चुना गया। बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो वहाँ की अभी प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, इसके बारे में आप जानते भी हैं। आगे अगर बात करें तो फरवरी में एक व्यक्ति न्यूज़ में रहा जिनका नाम था अप्सरा। अप्सरा हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई और ये पहली बार हुआ है। हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंट्रल सेकेंड ईयर की छात्रा है, भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर, जिसे बेसिक हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया। 136 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय महिला को इस पद पर चुना गया है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। सो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमने बड़ा स्क्रूटनाइज करंट अफेयर प्रिपेयर किया है जो जहाँ से या जिस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी लास्ट ईयर पूछता गया उनके ऊपर। इनको डिवाइड करने से कंटेंट काफ़ी कम हो गया, तो आप ये ना सोचिए कि यार इस एरिया से इतना ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, पर वो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान के बारे में बात किया जाए तो हाँ हम इसके ऊपर लाइक कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। आगे बढ़ते हैं मार्च के बारे में। मार्च में न्यूज़ में रहे अश्नीर ग्रोवर, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, जो शार्क टैंक में एक जज के रूप में भी आए थे और आपका सोशल मीडिया पे इनके काफ़ी फॉलोअर्स भी। इन्होंने एक नया क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है और ये क्रिक पे आपका MPL हो गया या ऐसे ही एक जो आपके अलग अलग ऐप्स चलते हैं उन ऐप के आधारित है। ये थर्ड यूनिकॉर्न के रूप में भी जाना जा रहा है। अश्नीर ग्रोवर भारतीय कंपनी भारत पे के सह-संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और उन्होंने कई सारे ऐसे स्टार्टअप को हेल्प भी किया है। आगे बढ़े तो न्यूज़ में रहे नेपाल के रामचंद्र पौडेल, जिन्हें नेपाल का अगला राष्ट्रपति चुना गया है।
नेपाल के अगले राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पटेल काम करेंगे। और उसके बाद नेपाल के बारे में बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री अभी हैं पुष्प कमल दहल, वहाँ की राजधानी काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपए। सो मार्च को लेके बहुत ज़्यादा हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है। आगे बात करते हैं जून के बारे में। जून में न्यूज़ में रहे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जो नेवी के नए वाइस चीफ बनाए गए। इनके बारे में बात किया जाए तो संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना में नए वाइस चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। ये राष्ट्रीय अकादमी पुणे से ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में नेवी के एडमिरल है राधा कृष्ण हरि कुमार हरि कुमार, जो भारत के नौसेना अध्यक्ष के रूप में हिंदी में जिन्हें जानते हैं। दोस्तों, अगर मई में चर्चा की जाए सो मई में न्यूज़ में रहे एआई के जनक जेफरे हिंटन, जिन्होंने गूगल से अपना इस्तीफा दे दिया। इनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समाज के लिए काफ़ी खतरनाक है और अपने इसी मत के चलते उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दिया। गूगल के बारे में अगर बेसिक जानकारी देखना चाहें तो गूगल की स्थापना लैरी पेज और संगई ब्रिन ने की थी। इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया से यूएसए में स्थित है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और वर्तमान सीईओ है सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के। आगे बढ़ते, प्रवीण सूद ने सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाला। सीबीआई काफ़ी न्यूज़ में रहा है इसके यूजर्स को लेकर, और इसकी जो डायरेक्टर की पद की नियुक्ति है उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था। प्रवीण सूद जो है उनके बारे में जाने। 1986 में 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्वालिफाई कर आईपीएस बने। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। इस पद संभालने से पहले जून 2022 में इनकी नियुक्ति कर्नाटक के डीजीपी के रूप में की गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों, यूपीएससी को नए चेयरमैन मिले, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी को हेड करेंगे। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो आपके 10th यूनिट आयोग जो है उसका भी हिस्सा है। वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। इनको शपथ दिलाई आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज ने, जहाँ से भी एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मई में अगर आगे बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नए सीवीसी के रूप में शपथ दिलाई गई। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका काम होता है जो एमएलए, एमपीज वगैरह जो सरकार के कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार संबंधित जो केसेस है उनको स्टडी करने के लिए। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और सीवीसी को शपथ किसने दिलाई? तो इनको शपथ दिलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। मई में अगर बात किया जाए तो भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। सो विश्व बैंक के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और यहाँ से सवाल पूछा भी गया। विश्व बैंक भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मई से अगर बात किया जाए तो ट्विटर को नया सीईओ मिला, जिनका नाम है लिंडा याकारिनो। ट्विटर काफ़ी न्यूज़ में रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उसके कारण इसका सेल है कि जो ट्विटर के संस्थापक हैं उन्होंने इसे सेल कर दिया किन्हें, तो एलन मस्क ने। और एलन मस्क ने इसका नया नाम रखा एक्स, और आजकल ट्विटर नए नाम से जाना जाता है एक्स। उन्होंने नए सीईओ बनाया है जिनका नाम है लिंडा याकारिनो। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आगे चर्चा करते हैं जून में न्यूज़ रहा आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा, जो रॉ के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए। सिन्हा सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई। इसके संस्थापक थे RN काव और इसकी स्थापना इंदिरा गांधी सरकार के समय की गई थी। आगे अगर चर्चा करें तो न्यूज़ में रहे स्वामीनाथन जानकी रमन, जो आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए। आरबीआई से संबंधित कई सारी चीज़ें एमपीपीएससी एग्जाम में पूछ चुका है। सो वर्तमान गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ गवर्नर के रूप में पूछा जा सकता है। सो स्वामीनाथन जानकी रमन इससे पहले एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में क्या है कार्य करते थे। आगे अगर चर्चा की जाए तो न्यूज़ में रहे आलोक कुमार, जिन्हें एडीबी के एक विकास समूह में डिजिटल प्रौद्योगिकी के सलाहकार समूह में इनकी नियुक्ति हुई। इससे एडीबी भी न्यूज़ में आ जाता है और आलोक कुमार के ऊपर भी सवाल आने के चांसेस एमपीपीएससी में बनते हैं। आगे अगर चर्चा की जाए तो जुलाई महीने से न्यूज़ में रहे तुषार कुमार मेहता, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। पुनः इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बीजेपी सरकार में काफ़ी लंबे समय से तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी। आगे अगर चर्चा की जाए तो जुलाई महीने में प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हो गया, जो कई अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित है। और
ये जो है ये ममल्लपुरम जिले के कोट्टलम वाले एरिया से बिलोंग करते हैं और बेसिकली जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगस्त में अगर चर्चा की जाए तो चंद्रयान से संबंधित 6 वैज्ञानिक काफ़ी न्यूज़ में रहे, इनका नाम यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, जैसे डॉक्टर एस सोमनाथ जो अध्यक्ष हैं इसरो के, डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर जो निदेशक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, डॉक्टर पी वीर मुथेवल जो परियोजना निदेशक थे चंद्रयान 3 के, एस शंकरन निदेशक है UR राव सैटेलाइट सेंटर के, मिशन निदेशक थे मोहना कुमार, लॉन्च अथॉराइजेशन बोर्ड के प्रमुख थे ए राजराजन। अगस्त महीने से अगर चर्चा करें न्यूज़ में रहे भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा जिन्हें भी कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयंत महापात्रा को 1981 में अपनी किताब रिलेशनशिप्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेजी भाषी कवि जो है उनके रूप में इन्हें जाना गया। बाद में इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया। यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। अगस्त माह से अगर बात किया जाए तो इस समय निधन हुआ महान फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का जो भारत से बिलोंग करते हैं, जो 1965 से 75 के दशक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस समय भारतीय फुटबॉल का इसे स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। उस 1970 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में कांस्य पदक इन्हीं के समय भारत ने जीता था। सितंबर में अगर अगस्त से चर्चा की जाए तो प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी विकास सिन्हा का भौतिक वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया, जिन्हें 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सितंबर में अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। यूपीएससी के नए अध्यक्ष भी इसी साल मिले हैं और सदस्य की भी नियुक्ति हुई है, तो यूपीएससी अपने आप में आयोग के रूप में भी न्यूज़ में और यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सितंबर में अगर चर्चा की जाए तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग जो काउंटडाउन था उनको जिसने आवाज़ दी थी उनका नाम था वलारमती, जिनका निधन हो गया। जहाँ से सवाल बन सकता है, एमपीपीएससी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछने के लिए जाना जाता है, सो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन थे या इनको आवाज़ किसने दी थी। आगे अगर चर्चा की जाए 28 सितंबर में लास्ट जो एक डेथ हुई वो डेथ हुई MS स्वामीनाथन की, जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर एस स्वामीनाथन के बारे में बात किया जाए तो इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिन्हें 1967 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण, 89 में पद्म विभूषण और 1971 में मैगेसे पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था, जिसकी अध्यक्षता MS स्वामीनाथन ने की थी और उन्हीं के नाम से इसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों, ये था सेकेंड वीडियो को लेकर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान के बारे में बात की। जनरली जिस सेगमेंट में हम बात कर रहे थे उसमें ये कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। आने वाले वीडियो में हम खेल के बारे में, पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे और जब पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तब भी कई सारे व्यक्ति जो हैं वो महत्वपूर्ण नाम पे आएंगे जहां से एमपीपीएससी सवाल पूछ सकती है। आखिरी 60 दिनों का समय बचा है, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह जो है उसको रिवाइज करने की। MCQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।